कभी कभी बहुत इमोशनल भी हो जाता हूँ इस चीज को लेके कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने हजारों पोस्ट किए जाएंगे जस्ट टू टेल मी एंड टेल एवरीबॉडी कि they don't want to watch the show without me. आई थिंक इसी के लिए हमने ये जो इतना काम किया यही था जो हमने मेन कमाया है। सब मैं कहूँगा रेटिंग्स पे डिपेंड करता है। अगर रेटिंग्स अच्छी आती रही, अगर हमारे फैन हमारी ऑडियंस हमारा शो अच्छे से देखती रही और हमें वो नंबर्स मिलते रहे तो डेफिनेटली कोई लीप नहीं होगा, कोई कहानी चेंज नहीं होगी। मेरा रिश्ता गुड्डन शो के साथ लाइफ लॉन्ग है, तो आपका फैन का रिश्ता भी गुड्डन शो के साथ लाइफ लॉन्ग रहना चाहिए। मैं हूँ या ना हूँ, यू शुड लव द शो, यू शुड लव कनिका, यू शुड लव गुड्डन, यू शुड लव द एंटायर टीम एज मच एज यू लव अस टुगेदर। तो आज मैं सभी व्यूअर्स, सभी देखने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि दो बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्यूट और स्वीट लोग मेरे साथ हैं, और वो हैं निशांत और कनिका, यानी हमारे एजे और गुड्डन। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। कैसी चल रही है शूटिंग, क्या हो रहा है आजकल सेट पे? शूटिंग तो बिल्कुल वैसी चल रही है जैसे पहले चलती थी। मुझे लग रहा था थोड़े चेंजेस होंगे, अब काम वाम थोड़ा कम करने को थोड़ा रेस्ट वेस्ट करने देंगे, भाई बीमारी फैल रही है अब तुम आराम करो, पर नहीं मतलब उतना ही काम कर रहे हैं हम लोग। मुझे लगता है बल्कि काम बढ़ गया है क्योंकि हम छोटे यूनिट में काम कर रहे हैं। yes. और सब हर डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, तो हम भी कई चीजों में खुद ही मेकअप करने लगे हैं, खुद ही अपने हेयर देखने लगे हैं। काफी चीजों में हेल्प कम हो गई है, काम बढ़ गया। ऑब्वियसली, लेकिन सेफ्टी भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस वाली बात है। तो किस तरीके से खुद को सेफ रख रहे हैं आप दोनों से? आप दोनों के कुछ इनिशियल पिक्चर्स जरूर हमने देखे थे जब आप लोगों ने शूट शुरू किया था। आप लोग बहुत ही डिजाइनर मास्क के साथ फोटोशूट्स कर रहे थे। हाँ, ये स्टार्ट हो गया, मुझे लगता है ये नया एक फैशन स्टेटमेंट लोगों का, नई इंडस्ट्री खुल गई है ना मास्क। हाँ, ये मास्क वाली। मुझे रोज ही कितने कोलैबोरेशन वाले आते हैं कि हम मास्क बनाने लगे, मतलब सभी मास्क बनाने लगे हैं। सारी ब्रांड्स जो जीन्स बनाती थी, शर्ट्स बनाती थी, वो सब मास्क बनाने लगे। सो रिगार्डिंग द सेफ्टी, मुझे लगता है हमारी एंट्री से ही हमारा स्टार्ट हो जाता है। सो हमारी एंट्री पे ही सैनिटाइजेशन शावर है, सो वहां से स्टार्ट होते होते दिन हर स्टेप पे मुझे लगता है कितना स्टेयर्स पे 3-4 जगह वो स्टैंड्स रखे हैं। देन अंदर आते हमारा चेकअप वेकअप होता है। सो बहुत ही अच्छे तरीके से सब प्रिकॉशंस फॉलो हो रही है। ये एक अच्छी चीज है। हमारे सेट पे आई थिंक हर सेट पे इस वक्त एक डॉक्टर हमेशा परमानेंटली रहते हैं, जो हर यूनिट मेंबर के इंक्लूडिंग टॉप टू बॉटम। अगर किसी को कुछ हल्का फुल्का सा भी लगता है, डाउट, खांसी जुकाम हल्का सा भी, या तो उसको ऑफ दे दिया जाता है, यूनिट ऑफ भी कर दिया जा रहा है, जो कि मतलब इतना इजीली नहीं होता है, इतना इजी नहीं होता है सारी शूटिंग रोक के कर देना, लेकिन अब ऐसे स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं। एंड देन ऑफ कोर्स दादी को सेट पे जो भी ऐसे ज्यादा एज वाले लोग हैं, दादी, कुछ एक हमारे कैमरा अटेंडेंट थे हैं उनको भी नहीं बुलाया जा रहा क्योंकि वो थोड़े बड़े हैं। सो ऐसे छोटे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। तो इस वक्त कहानी किस मोड़ पर है? बहुत सारे ट्विस्ट ड्रामा चल रहे हैं, बहुत प्यारी सी क्यूट सी बेटी भी आ गई है एजे और गुड्डन की जिंदगी में। तो एक बहुत प्यारी सी बेटी है जो अब एजे और गुड्डन की लाइफ में आ चुकी है। वो बहुत प्यारी क्यों है ये आपको कनिका मान बताएंगे। क्योंकि वो गुड्डन पर गई है, हाँ, इसीलिए वो बहुत प्यारी है। और ये सेट पे मतलब हर एक इंसान को रोज बोलना पड़ता है, नहीं तो उनको निकाल दिया जाएगा यहाँ से। उनको काम करना अलाउड नहीं है, उनको कोरोना हो जाएगा अगर मतलब नहीं बोला तो कि सबसे प्यारी लड़की हमारी जो है बेटी, वो इसलिए प्यारी है क्योंकि वो गुड्डन पे गई। ऐसा भी नहीं है। चलो ठीक है, सारा का सारा कनिका इस वक्त। हाँ, वो देना पड़ता है, सारा क्रेडिट इसको देना पड़ता है। हाँ, वो तब आदत पड़ गई है पूरी यूनिट को, सारा क्रेडिट को देना पड़ता है। एनीवे, द पॉइंट इज, तो उस बच्ची के आसपास हम लोग काफी ड्रामा खेल रहे हैं, बहुत इमोशनल मोमेंट्स आते हैं। गंगा भाभी उस बेटी को किडनैप कर लेती हैं, फिर गुड्डन और एजे मिलकर कैसे उसको बचाते हैं। तो इसके आसपास एक पेरेंटहुड वाला, एक मदर एंड फादरहुड वाला जो पूरा एंगल हमने आज तक एक्सप्लोर नहीं किया था इस शो में, हम वो कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमको पहले शायद इतना नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन जब हम एपिसोड देखते हैं और उस बच्ची के शॉट्स आते हैं बीच में, और एक्चुअली फील आता है कि एक बेटी हाथ में है गुड्डन की, और एजे भी फादर की तरह उसके साथ बात करता है, उसको देखता है, उससे उंगली पकड़ लेती है वो बच्ची। तो बहुत इमोशनल लगता है सीन, मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग लगता है शो। ये काफी अच्छा लग रहा है पेरेंट्स वाला एंगल मुझे। मैं देखती हूँ, मेरी कल मम्मी देख रही थी मेरे सामने एपिसोड, एंड वो हंस रही है। मैंने कहा क्या चल क्या रहा है इस एपिसोड में? तो बच्चे को हंसती देख के इतनी तेज हंस रही थी मम्मी। अरे कितनी क्यूट है, कितनी क्यूट है।
आई थिंक ये बेटी वाला एंगल बहुत अच्छा लगा। करने का एक्सपीरियंस कैसा है? इज इट डिफिकल्ट एक छोटे बच्चे के साथ शूट करना? सो हम बच्चे के साथ हम लोग नहीं शूट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कोरोना, सो उसको सेट पे नहीं लाया जा रहा है। सो बच्चे के घर पे शूट किया जाता है, एक छोटी टीम जाती है इन घर पे, उसके शूट कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम एक बार्बी डॉल, एक छोटी सी साथ, हाथ में डॉल लेके Yeah. we pretend we mime the Yes. daughter in our arms and we Yes. do all the acting with that plastic doll. Yes. और बाद में उस बच्ची के क्लोजअप्स लगाए जाते हैं तो सीन कंप्लीट होके बाहर निकलता है। बड़ी बहुत अच्छी चीज है कि हाँ बच्चे की सेफ्टी रखते हुए इस तरीके से शूट हो रहा है। और ये इस तरीके से एक्ट करना भी बहुत डिफिकल्ट होगा कि हाथ में बच्चा नहीं, लेकिन हाँ इमोशंस क्रिएट करना हमें पता ही नहीं ना, बच्चा इतना क्यूट एक्ट कर जाता है, कभी कभी लगता है कि अच्छा ये तो बच्चे ने ही सीन कर दिया, हम लोग तो खड़े हैं बस यहाँ पे, बहुत ही क्यूट कर जाता है। अच्छा, सेट पे मस्ती का क्या माहौल है? आई रिमेम्बर हम लोग जब आते थे सेट पर बिफोर द लॉकडाउन, आप लोग सेट पे पूरे समय मस्ती करते रहते थे, लंच एक साथ करने के बहाने चाहिए होते थे। आई रिमेम्बर जो आपका ड्राइंग रूम है घर का, फ्यूचर स्टूडियोज में जो सेट का ड्राइंग रूम है, वहां पे एक बड़ी सी लंबी सी टेबल लगती थी तो सब लोग एक साथ खाना खाने बैठ जाते थे। तो अब बिकॉज ऑफ कोरोना ये सब चीजें क्या बंद हो गई या फिर अभी आप लोग कर रहे हैं एक साथ लंच करना? बंद हो गई हैं, बिल्कुल वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल बंद हो गई। हैं। बहुत बदलाव आ गए हैं। मतलब सुबह की हेलो जो हमारी गले मिलके होती थी सबके साथ, अब वो दूर से एल्बो वाली होती थी, एल्बो से एल्बो छू लेते हैं, हाय हेलो बड़ी हो गई, बड़ी एक वाइब सी आ गई कि दूसरों से करीब आने से हमको डर लगने लगा, परहेज सा करने लगे हैं सब कुछ, सब लोग। तो थोड़ा सा चीजें बदल गई हैं, वो मस्ती मजाक, वो साथ बैठना उठना, वो सब बंद हो गया। सिर्फ अब अपने टिफिन से खाना खाने को मिलता है, दूसरों के टिफिन से नहीं। मतलब हमको 2 टिफिन मिलते हैं खाने के लिए, हम 2 टिफिन दिखाते हैं दोनों। अच्छा, मैं जितनी टीवी जोड़ियों के इंटरव्यूज कर रहा हूँ, सबसे एक सवाल मैं जरूर पूछता हूँ कि अब जो रोमांटिक सीक्वेंसेस हैं, जो हीरो और हीरोइन के बीच के जो रोमांटिक सीक्वेंसेस जिसमें थोड़ी नजदीकियां करीबियां थी, वो कैसे शूट हो रहे हैं? क्योंकि मैंने 1-2 सीरियल्स में ऐसा भी देखा कि मास्क पहने हुए हैं और वो लोग किस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सीरियल में तो ऐसा देखा कि शील्ड पहने हुए हैं और शील्ड के फेस शील्ड के ऊपर किस कर रहे हैं। सो क्या इस तरीके के एक्सपीरियंसेस आपके शो में भी हो रहे हैं? हमारा ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी तक, नहीं हमारे ऐसा कुछ एक्चुअली ना हमारे बच्चा आ गया ना, बच्चे की वजह से रोमांस अभी, माँ बाप का रोमांस खत्म हो चुका है, बच्चा बीच में सोता है अब। और अब बच्चा किडनैप भी है तो कहाँ, मतलब कौन से माँ बाप बच्चा किडनैप करेंगे और रोमांस करेंगे घर पे अकेले बैठ के? गलत लगेगा ना। तो हमारा आजकल हो ही नहीं रहा है चांस नहीं रोमांस करने का। एक सवाल मेरा स्पेसिफिकली निशांत से है। निशांत, सोशल मीडिया पे इस वक्त कैंपेन चल रहा है, नो अक्षत, नो निशांत, नो गुड्डन। सो आप जानते हैं इस कैंपेन के बारे में? क्या इसके पीछे की पूरी सच्चाई? डेफिनेटली जानते हैं, क्योंकि जनवा दिया गया है हमें, मतलब महीनों से जो ये रोज हजारों पोस्ट आते हैं बैक टू बैक। सच बोलूं तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि इतना प्यार अक्षत कैरेक्टर से लोग करते हैं जो हमने प्ले किया है 2 साल के अंदर। कहीं ना कहीं मेरे को ये भी लगता है कि यार हमारे जो शो को अगर जरूरत है एक लीप की, तो आई थिंक आई एम ऑल फॉर इट। अगर जरूरत है और एक नई कहानी इस शो को एक नई ब्रेथ ऑफ एयर दे सकती है, फ्रेश लाइफ दे सकती है, तो व्हाई नॉट। तो मैं अपने सारे फैंस को जितने भी हैं, अगर ऐसा कोई दिन आया जिस दिन मुझे एक्चुअली जाना पड़ा इस शो छोड़ के, उस दिन मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि यार मैं जा रहा हूँ, डजंट मीन कि हमारा रिश्ता खत्म हो रहा है। हमारा रिश्ता आपके साथ, मेरा रिश्ता गुड्डन शो के साथ लाइफ लॉन्ग है, तो आपका फैंस का रिश्ता भी गुड्डन शो के साथ लाइफ लॉन्ग रहना चाहिए। मैं हूं या ना हूं, यू शुड लव द शो, यू शुड लव कनिका, यू शुड लव गुड्डन, यू शुड लव द एंटायर टीम एज मच एज यू लव अस टुगेदर। एंड राइट, मुझे शो को उतना ही प्यार दें, बल्कि और ज्यादा हाइट्स पे लेके जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस शो को इस लेवल तक लाने में भी मेरी और कनिका की बहुत मेहनत लगी है। और अब नए चैप्टर में मैं नहीं हूँ, तो दैट डज नॉट मैटर, द शो इज स्टिल देयर, द फैंस आर स्टिल देयर, द एक्टर्स आर स्टिल देयर, the writers are still there। उन लोगों ने वही मेहनत करी जो अभी तक करते आ रहे हैं, so they should get all the love that they deserve। But Nishant, are you really leaving the show? Because ये बहुत बड़ा झटका होगा सभी फैंस के लिए। मुझे नहीं पता है, कुछ कंसिडरेशंस थी, कुछ बातें चल रही थी, बट सब मैं कहूँगा रेटिंग्स पे डिपेंड करता है। अगर रेटिंग्स अच्छी आती रही, अगर हमारे फैंस, हमारी ऑडियंस हमारा शो अच्छे से देखती रही और हमें वो नंबर्स मिलते रहे, तो डेफिनेटली कोई लीप नहीं होगा, कोई कहानी चेंज नहीं होगी आ पा रही है। और वी नीड अ फ्रेश स्टोरी। तो आई थिंक अगर मैं राइटर होता तो मैं भी अपने शो में एक लीप लाता और एक नई कहानी की शुरुआत करता। एक चीज और, ऐसी भी कुछ बातें आ रही थी कि क्योंकि शो में लीप आने वाला है और आप एक ऑलरेडी आप एक मैच्योर मैन का किरदार निभा रहे हैं और उससे ज्यादा एजेड आदमी का किरदार आप निभाने में कंफर्टेबल नहीं है, शायद ये एक रीजन है आपके शो छोड़ के जाने का। ये भी काफी ज्यादा चल रहा है सोशल मीडिया पे, बिकॉज एवरीबडी, आई एम गेटिंग टैग्ड इन अराउंड 200-300 posts every day,
and everybody is asking me to ask you this question, what is the reason behind it? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो लीप लेके मुझे बहुत बड़ा या गुड्डन को बहुत बड़ा दिखाने का कोई आइडिया ही नहीं रखा है किसी ने, राइटर्स ने हमारे। यही है कि अभी जो अक्षर गुड्डन है, वो बेटी के साथ जो उनका रिश्ता है, जो ड्रामा चल रहा है, अगर इस ड्रामे से, इस पूरी कहानी से हमारी ऑडियंस खुश होती है, हमारी रेटिंग्स आती है, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, हम इसमें और चीजें एक्सप्लोर करेंगे, 4 चीजें नहीं। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो बस उसको खत्म करके, उस बेटी को बड़ा करके एक फ्रेश स्टोरी प्लेड बाय कनिका ओनली, दैट डॉटर, एक फ्रेश स्टोरी स्टार्ट की जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि हमको बड़ा बनाने की एक ऑप्शन भी था एंड ऑल दैट, नहीं, ऐसा ना ही ऑप्शन था, ना ही मुझे लगता है हम करना भी चाहेंगे। आई थिंक पर ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। बात सीधा ये है कि या तो ये स्टोरी चलेगी या फिर नई स्टोरी स्टार्ट होगी। Will you be playing a double role, Kanika, mother and daughter? Not double role, so Guddan will not be there. Choti Guddan होगी सिर्फ. We will both be shown as Akshar and Guddan will die. Yeah. And the little daughter who's called Guddan again, which the नाम हमने Choti Guddan रखा है. She'll grow up. She'll be played by Kanika only, and a brand new love story, brand new audience, brand new characters will be there, brand new actors will be there. But Guddan छोटी से बड़ी होके played by Kanika only will start a new chapter in the show का history. नहीं, गुड्डन भी नहीं होगी, अक्षत नहीं, गुड्डन भी नहीं। और हम लोग कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये चेंजेस? आप कह रहे हैं कि टीआरपी पे डिपेंड करता है बहुत ज्यादा। टीआरपी पे डिपेंड, आई थिंक टोटली टीआरपी पे डिपेंड करता है। अगर एक अच्छा शो चल रहा होता है और रेटिंग अगर अच्छी आ रही होती है, तो कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी राइटर, कोई भी चैनल उसमें कोई छेड़खानी नहीं करना चाहता। ये एक मजबूरी वाला स्टेप होता है, जब हमारे प्रेजेंट आइडियाज बाय चांस वर्क नहीं कर रहे हैं, तो वी हैव टू थिंक समथिंग ड्रास्टिकली डिफरेंट। तो आई थिंक वही है, वो ऑप्शन कब होगा, कब इन प्ले आएगा, हमें नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। अच्छा, कोइंसिडेंटली आप दोनों का जो बच्चा हुआ है वो एक फीमेल है, वो एक लड़की है, छोटी बच्ची है, तो ऑब्वियसली वो बड़ी होगी तो कनिका शायद नहीं करेंगे। अगर लड़का होता तो आप होते? अगर बेबी बॉय होता और उसका अगर लीप होता तो निशांत हो सकता है। हाँ, हो सकता है, व्हाई नॉट, कुछ भी हो सकता है। चलिए, थैंक यू सो मच। आई एम श्योर फैंस को उनके कुछ सवालों के जवाब तो मिले होंगे, भले ही थोड़ी क्रिप्टिक अंदाज में दिए हैं आप दोनों ने, लेकिन ऑनेस्टली हमने कोई बात नहीं छुपाई है, बिल्कुल डिप्लोमेटिकली आंसर नहीं किया है। एक्चुअली में हमें नहीं पता है कि लीप हो रहा है कि नहीं। हाँ, डेफिनेटली एक आइडिया था, जो बोला है वो आइडिया कंसिडर भी किया गया था, स्ट्रांगली कंसिडर किया गया था, बट आई थिंक बिकॉज ऑफ आवर फैंस लव एंड देयर एवरीडे प्रोटेस्ट फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स, उसको रिकंसिडर किया जा रहा है। और इन द मीनवाइल वी आर गोइंग टू जज आवर स्टोरी ऑन द बेसिस ऑफ टीआरपी। सिंपल, एंड इज टीआरपी जो होगी उसी से डिसाइड होगा कि आगे क्या होने वाला है। मतलब अब जिम्मेदारी फैंस और व्यूअर्स के ऊपर है। Totally fans of viewers के ऊपर है। If we get a good rating, yes, if we get a good rating, then we will have no issues continuing the same story that we are in right now, because I think the fans love the story. We both love the current story. Everybody is very attached to the show for last 2 years. So yeah, I hope that the ratings are good, and I hope that this journey continues. एक बात मैं आपको पर्सनली जरूर बताना चाहूंगा, इट्स बीन अराउंड 15-16 years in this industry for me, और मैंने इस तरीके का कैंपेन बहुत ही कम एक्टर्स के लिए देखा है। अगर किसी एक्टर को अगर शो छोड़ के जाना पड़ा हो, चाहे वो किसी भी वजह से जाना पड़ा हो, और उसको रोकने के लिए फैंस का जो ये कैंपेन है, ये मैंने आई थिंक 3 से 4 बार ही देखा है। ये सच में आपके लिए भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि फैंस ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है। इट्स ओवरवेलमिंग फॉर मी। मैं कई बार अकेले बैठ के सोचता हूँ, तो मैं कभी-कभी बहुत इमोशनल भी हो जाता हूँ इस चीज को लेके, कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने हजारों पोस्ट किए जाएंगे जस्ट टू टेल मी एंड टेल एवरीबॉडी कि they don't want to watch the show without me. But I'll again say this: love the show like you love me, love everything about the show, even if there's a new chapter, and give full support to Guddan तुमसे ना। मैं आपको ये जरूर दिखाना चाहूंगा एट लास्ट। ये हमारा साधु सस्पेंस का पेज है, और इसमें जो टैग सेक्शन है, अगर आप उसको देखेंगे तो ये जितने भी पोस्ट आपको दिख रहे हैं ना, बाप रे, आपके लिए है। ये सारे के सारे जो पोस्ट है, ये सिर्फ आपके लिए। मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाता हूँ इसमें से। अक्षर मीन्स गुड्डन, गुड्डन मीन्स अक्षर, अक्षर मीन्स ऑडियंस, ऑडियंस मीन्स टीआरपी। विदाउट अवर किंग वी डोंट वांट गुड्डन, तुमसे ना हो पाएगा किंगडम। नो निशांत, नो गुड्डन, then we will not stop loving Akshan. If you replace Nishant, we will disappear into the thin air from Guddan, तुमसे ना हो पाएगा। इस हीरो को निकाला तो आप ऐसा नहीं कर सकते। Then there is we are the TRP. We want Nishant to be there in the show. Akshan बिना सब सुन। ये सब जो पोस्ट आपको दिख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दिन भर में करीब 200 से 300 टैग्स केवल निशांत आपके लिए होते हैं हमारे पेज पे। ये प्यार देखकर क्या कहेंगे आप फैंस का?
बहुत अच्छा लगता है सच में। लेकिन ये चीज हमारे लिए भी बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग थी। मैंने सोचा था कि आजकल शोज मतलब इतने ज्यादा लोग शायद अटैच नहीं होते हैं किसी शो से, एक्टर से, इतने सारे चैनल्स हैं, इतने सारे सीरियल्स, इतने सारे एक्टर्स, बट ये जो मैं देख रहा हूँ पिछले एक महीने से, दिस इज जेन्युइनली ओवरवेलमिंग, दिस इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग। कनिका आप क्या कहेंगे इस पे? दिस इज मैं तो इमोशनल हो गई। जस्ट सी दिस, ऑल दीज पोस्ट, हमारे साधु सस्पेंस के पेज पर और कुछ होता ही नहीं है, इट्स अबाउट यू एंड यू ओनली। वाओ, what do you want to say? Thank you. कनिका बहुत इमोशनल हो गई ये सब देखकर। What do you want to say? अच्छा है ना, हमने इतना अच्छे से काम किया, मतलब देखा, मैं बोलती हूँ ना तुमको कि तुमने इतने अच्छे से काम किया, सब कुछ इतना अच्छा हुआ है, कितना लोग प्यार कर रहे हैं। आई थिंक इसी के लिए हमने ये जो इतना काम किया, यही था जो हमने मेन कमाया है। सो या थैंक यू सो मच। वेरी ओवरवेलमिंग एंड थैंक यू, आपने ये हमको दिखाया, थैंक यू, आपने हमको याद दिलाया कि इतना प्यार है जो आ रहा है रोज भर भर के हमारे लिए। थैंक यू। नहीं, आई एम श्योर कि फैंस और ऑडियंस पे अब जो जिम्मेदारी है गुड्डन की टीआरपी को बरकरार रखने की, अच्छी टीआरपी को बरकरार रखने की, ताकि आप दोनों शो का हिस्सा रहें, गुड्डन और एजे शो का हिस्सा रहें, एंड आई एम श्योर ऐसा ही होगा, आप दोनों बने रहेंगे हमारे साथ भी, फैंस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, थैंक यू सो मच निशांत। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।